अगर पानी चाहिए तो मेरी पहेली का उत्तर दो। गलत हुआ तो यहीं डुबो दूंगी। सही हुआ तो पानी ले जा सकते हो। पूछिए। ऐसा कौन सा बीज है जो बोए बिना उगता है, पानी बिना बढ़ता है और काटने पर भी खत्म नहीं होता? धनपुर गांव के किनारे मिट्टी के छोटे से घर में रामू किसान रहता था। वो पूरे गांव में मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। सुबह सूरज उगने से पहले ही वो खेत में पहुंच जाता और देर शाम तक काम करता। उसके साथ उसकी पत्नी गीता और बेटा छोटू रहते थे। छोटू रोज कहता, पिताजी, हमारे खेत में फसल क्यों नहीं होती? पड़ोसी किसान के खेत में तो हरियाली है, लेकिन हमारी खेत में सूखा क्यों? बेटा, मेहनत करने वाले को भगवान जरूर फल देते हैं। आज नहीं तो कल हमारे खेत भी लहलहाएंगे। भगवान के घर में देर है, लेकिन अंधेर नहीं। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। देखो, ये वही रामू है जो सालों से सूखी जमीन जोत रहा है। किस्मत ही खराब है। रामू हंसकर टाल देता, लेकिन भीतर से टूटता रहता। एक दिन उसका बैल भी बीमार हो गया। घर में अनाज नहीं था। रामू ने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, तू कब मेरी सुनोगे? इतनी परीक्षा क्यों लेते हो? अगले दिन वो जंगल की ओर गया ताकि लकड़ी बेचकर कुछ अनाज ला सके। वहां उसे एक साधु गिरे हुए मिले। महाराज, आपको क्या हुआ? आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? साधु ने कहा, बेटा, मैं कई दिन से जंगल में भटक रहा हूँ। प्यास और भूख से मरने वाला हूँ। अगर मुझे पानी मिल जाए तो जान बच सकती है। रामू ने बिना सोचे कलश उठाया और दौड़ पड़ा। तालाब पर पहुंचते ही अचानक एक जलपरी प्रकट हुई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा पानी लेने की? मुझे माफ करें और कृपा करके मुझे पानी दें। मैं एक साधु की जान बचाने आया हूँ। अगर पानी चाहिए तो मेरी पहेली का उत्तर दो। गलत हुआ तो यहीं डुबो दूंगी। सही हुआ तो पानी ले जा सकते हो। पूछिए। ऐसा कौन सा बीज है जो बोए बिना उगता है, पानी बिना बढ़ता है और काटने पर भी खत्म नहीं होता? रामू ने कुछ पल सोचा और बोला, वो है आशा का बीज, जो इंसान के दिल में खुद ब खुद उगता है और कठिन समय में भी जीने की ताकत देता है। जलपरी चौंक गई और हंसने लगी। तो पहला मनुष्य है जिसने सही उत्तर दिया। जा, जितना पानी चाहे ले जा। रामू ने कलश भर लिया और साधु के पास लौटा। साधु ने पानी पिया और मुस्कुराया। बेटा, तूने मेरी जान बचाई। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगा। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली से सोने के दाने निकालकर रामू को दिए। इसे तुम अपने खेत में बो देना, ये तेरी किस्मत बदल देंगे। रामू ने साधु महाराज को धन्यवाद दिया और वहां से चल दिए। रामू ने वे दाने अपने खेत में बो दिए। कुछ ही दिनों में वहां सुनहरी फसल लहलहाने लगी। गांव में हलचल मच गई। रामू के खेत में अचानक इतनी फसल कैसे? धीरे धीरे रामू गांव का सबसे संपन्न किसान बन गया। छोटू को अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने भेजा गया। गीता के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। अब रामू का घर अनाज और खुशियों से भरा था। उसने गांव के गरीब किसानों को मुफ्त में बीज और खेती के तरीके सिखाए। गांव के लोग कहते, ये वही रामू है जिसे हम कल तक मनहूस किसान कहते थे। आज हमारा मसीहा बन गया है। ये सब भगवान की कृपा और साधु के आशीर्वाद से हुआ है। मैं बस मेहनत करता हूँ। मैंने तो बस वचन निभाया, बाकी सब भगवान की लीला है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी नए कहानी में। तब तक के लिए जय महाकाल।